प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चैनल आपको ज्योतिष एवं पूजा पाठ से संबंधित हर प्रकार की छोटी और बड़ी उचित जानकारी को उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर लाभ को प्रदान करने वाला है। आइए आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ज्ञान की किरण चैनल की तरफ से आप सभी देशवासियों को एवं सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सब पर आशीर्वाद प्रदान करें ताकि पूरा साल आपका श्रेष्ठमय व्यतीत हो जाए। आइए आज का वीडियो हमारा दीपावली के पर्व पर ही बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले ये सवाल इस बार उठ रहा है कि दीपावली किस दिन मनाई जाए। यहीं पर लोगों का कई प्रकार का संशय अभी भी मौजूद बना हुआ है, तो इस सारे संशय को इस वीडियो में दूर किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस बार दीपावली 21 तारीख दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, वो आप सभी लोगों को समझना होगा। सबसे पहले मंगलवार को चित्रा नक्षत्र पड़ रहा है, तो चित्रा नक्षत्र मंगलवार को अमावस्या के समय पड़ने से दीपावली बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी अमावस्या कई गुना फलों को प्रदान करने वाली होती है, इसलिए दीपावली 21 तारीख को मनाई जाएगी। नंबर 2, देखिए इस बार अमावस्या जो है सुबह से शुरू होकर शाम को 5:54 तक रहेगी। तो इसका मतलब ये अमावस्या तिथि उदया तिथि एवं प्रदोष को स्पर्श कर रही है। तो उदया तिथि होने के कारण और प्रदोष को स्पर्श करने के कारण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दिन मंगलवार, चित्ता नक्षत्र और 21 तारीख ही श्रेष्ठ मानी गई है। आज के दिन दीपावली की पूजा करने से सभी भक्तों को माता लक्ष्मी का स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दूसरी बात कि शाम को पूजा कितने बजे की जाए, तो देखिए शाम को सबसे बढ़िया पूजा करने का स्पेशल मुहूर्त है चौघड़िया मुहूर्त जिसे कहते हैं, स्थिर लगन। शाम को 5:29 से शाम को 7 बजे तक ये स्पेशल चौघड़िया मुहूर्त विराजमान रहेगा। तो इस समय आपको शाम को 5:30 से 7 बजे के बीच माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करके आप पूरे साल माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ज्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी हमारे ऋषि मुनि पहले से ही कह के गए हैं कुछ खास बात कि मंगलवार को परे दिवारी, हंसे किसान रोबे व्यापारी। यानी इसका मतलब इस बार दीपावली किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। फसल बढ़िया होगी, अनाज का दाम अच्छा प्राप्त होगा, तो किसान का घर और मन दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। अब व्यापारी लोगों के लिए इस बार जब मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लाभ की मात्रा पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहेगी। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि दीपावली कब है और किस समय आपको पूजा पाठ करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूजा कैसे की जाए। तो आइए आज पूजा की विधि भी आपको बताने का हमारा प्रयास रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गणेश जी लक्ष्मी जी आपने स्थापित करके रखे हैं छोटी दीपावली से, उन गणेश जी के आसपास आपको सबसे पहले उनको तिलक लगाना है, रोली अक्षत आदि उनको अर्पण करने हैं, और दो उसके बाद दीपक का निर्माण करना है।
देखिए जिसमें 5 दीपक कम से कम घी के होने चाहिए, और उसके बाद में आपको कम से कम 11 दीपक तेल के भी होने चाहिए। वो तिल तिल का तेल हो अथवा सरसों का तेल हो। सारे दीपक को तैयार करना है, और उसके बाद एक गणेश जी और लक्ष्मी जी के पास आपको क्या करना है, एक वहां पर कलश का निर्माण करना है, यानी लोटे में जल भरकर उसके ऊपर नारियल को रख देना है, और फिर उसके ऊपर नारियल लोटे के अंदर एक सिक्का डालना है, सुपारी, पान, लौंग, जायफल, थोड़ी मिश्री और थोड़ा इत्र, ये सब लोटे के अंदर डाल के तैयार रखना है। उसके बाद पंच पल्लव या आम के पत्ते 7 अथवा 11 अथवा 5 लगाकर ऊपर एक कटोरी में थोड़े से चावल रखकर एक नारियल को स्थापित कर लेना है, और नारियल का मुंह जो है अपनी तरफ करके रखना है, ताकि लक्ष्मी माता आपको इससे स्पेशल आशीर्वाद प्रदान करें। तो अब देखिए, सबसे पहले कलश और नारियल का स्थापना हो गई, गणेश जी लक्ष्मी जी विराजमान हैं। अब आपको अपनी थाली तैयार करनी है। थाली तैयार करने का तरीका वही है कि लाल रंग का अथवा गुलाबी रंग का कपड़ा सबसे सुंदर वाला अपनी थाली में तैयार करके रखिए, और उसके बाद उस पर बिछाने के बाद अब उसमें अपना सामान, कपूर, धूप, नैवेद्य, सारी चीजें उसमें धीरे धीरे रखना चालू करिए। रखने के बाद अब आपको क्या करना है, अब अपनी पूजा आरंभ करनी है। सबसे पहले तो गणेश जी का ध्यान करना है, वहीं पर बैठ के 5 मिनट ओम गम गणपते नमः, गणेश जी का 5 मिनट वहीं पर बैठकर ध्यान करेंगे, ताकि गणेश जी वहां पर आ जाएं। यानी उनको बुलाना है। जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं तो इसका मतलब उस देवता का आवाहन कर रहे हैं, उसको अपने घर के अंदर बुला रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को याद करिए, ताकि गणेश जी वहां पर आ जाएं। 5 मिनट गणेश जी का ध्यान करने के तुरंत बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, ओम श्रीम श्रीये नमः, 5 मिनट इस मंत्र का जाप करिए। उनको भी आपको बुलाना है कि रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर पर विराजमान हो जाइए। जब 5-5 मिनट दोनों को याद करेंगे, तब माता लक्ष्मी गणेश जी के साथ आपके घर के अंदर विराजमान हो जाएंगी। अब तैयारी करनी है सारी पूजा की। अब मान लीजिए थाली में आपको रोली, चंदन, अच्छा सब चीजें रखने के बाद गणेश जी और लक्ष्मी जी का षोडशोपचार से विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद उनको नैवेद्य आदि का भोग लगाएंगे। और भोग लगाने के बाद फिर उनको क्या करना है, आपको 7 प्रकार के अनाज थोड़े थोड़े एक कटोरी में रख लेंगे, अथवा एक थाली में ही थोड़े थोड़े करके अलग रखेंगे। फिर उनको 7 प्रकार के अनाज को आपको कलश के पास स्थापित कर देना है, गणेश जी लक्ष्मी जी के पास। क्योंकि जब 7 प्रकार के अनाज उनको अर्पण करेंगे तो माता लक्ष्मी पूरे साल आपको अन्न का भंडार भरती रहेगी, और किसी प्रकार की कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। अन्नपूर्णा बन के माता लक्ष्मी आपके घर में भंडार भरेंगी। इसीलिए 7 प्रकार के अनाज वहां पर थोड़े थोड़े करके चढ़ाए जाते हैं, यानी 20-20, 30-30 ग्राम करके थोड़े से रखेंगे वहां छोटी छोटी कटोरी में। उसके बाद आप विधिवत वहां पर पूजा पाठ करिए, धूप बत्ती, प्रसाद, फिर सब कुछ चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी की, गणेश जी की एवं कुबेर की, यानी तीनों लोगों की आरती करिए। आरती करने के बाद सारे दीपक को ले जाकर अपने घर के चारों तरफ रखिए, और माता लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्रदान करें। सब दीपक रखने के बाद घर के अंदर आइए, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, दीपक रखने के बाद आपको क्या करना है कि घर की जो और चीजें हैं, जो जैसे आपकी सोने से बनी हुई कोई भी चीजें हैं आपकी, उनको ला करके भी गणेश जी लक्ष्मी जी के पास रखना है। सारी चीजें, जो भी कुछ पैसा वगैरह रखा है आपके पास, उनको सबको ला के गणेश जी लक्ष्मी जी के पास रखिए। उन सब में हल्का सा तिलक, रोली, अक्षत, मिठाई सबको खिलाने का प्रयास करिए, और उनको भी धूप बत्ती लगाइए। धूप बत्ती लगाने के बाद दीपक आप पहले से ही रख ही चुके हैं घर के चारों तरफ। उसके बाद धूप बत्ती लगाने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करिए माता लक्ष्मी से आरती करने के बाद। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद जो आपने अपना सामान
जैसे सोने चांदी की चीजें हैं, धन है, जो उसकी पूजा पाठ करी तो उसको सब जहां से उठाया वहीं पर अपना रख दें। और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यथाशक्ति रात्रि में यानी 12 बजे के आसपास अगर आपको मौका मिलता है तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी परेशानी है शादी से संबंधित, अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत है तो गुरु महाराज बृहस्पति के मंत्र का कम से कम 1 घंटा जाप करेंगे। गुरु महाराज बृहस्पति का तांत्रिक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का 1 घंटे कम से कम जाप करिए और गुरु महाराज बृहस्पति से प्रार्थना करिए कि शादी जल्दी हो जाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगी और जल्दी से जल्दी 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा और घर में ढेर सारी खुशियां आने की संभावना 100% बन जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले पा रहा है, परेशानी और बढ़ती चली जा रही हैं, तब आपको क्या करना है, आपको भी रात्रि में 12 बजे के आसपास, क्योंकि 12 बजे का जो समय है 12 से 2 के बीच बहुत ही कीमती समय होता है। इस समय आपकी पुकार उस माता लक्ष्मी आदिशक्ति महामाया तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि उस समय सारे ग्रह नक्षत्र बहुत ही अच्छी स्थिति में मौजूद होते हैं। तो अगर आप कर्ज में फंसे हुए हैं तो आपको क्या करना है, कर्ज के लिए ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का लगातार 2 घंटे तक जाप करना है। अगर मान लीजिए 2 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा तो जाप करना ही है। ऐसा करने से साल भर के अंदर अंदर धीरे धीरे जो भी आपका ऋण है सब कुछ दूर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका बच्चा शिक्षा में कमजोर है, नंबर कम आ रहे हैं, पढ़ाई में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 12 बजे से और 2 बजे के बीच ओम ऐम ओम इस मंत्र का लगातार 1 घंटे तक आपका बच्चा अथवा बच्चे की माँ मन ही मन संकल्प करें कि हम अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की अच्छी शिक्षा के लिए माता सरस्वती को याद कर रहे हैं, ताकि माता सरस्वती उसकी बुद्धि पर बैठकर उसे उच्च प्रकार का ज्ञान प्रदान करें। 1 घंटे तक लगातार इस मंत्र का जाप करेंगे ओम ऐम ओम। अगर ऐसा करते हैं तो आपका बच्चा पढ़ाई में तेज होता चला जाएगा और उसकी बुद्धि कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाएगी और अच्छे नंबर लेकर आएगा। अब मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य लगातार खराब होता चला जा रहा है, आपका स्वास्थ्य दवा खाने के बाद भी शरीर में आलस रहता है, परेशानियां रहती हैं और शरीर सही नहीं हो पा रहा, तो बढ़िया मौका है आज। आज दीपावली का त्योहार ही आपके लिए पूजा पाठ करने के लिए है, इसीलिए रात्रि इसका, दीपावली की रात्रि का बहुत बड़ा महत्व भी है। दीपावली की रात्रि में आपको सोना नहीं है, केवल पूजा पाठ के द्वारा ज्यादा ज्यादा रात्रि जागरण करके लाभ उठाना है। उसके बाद पूरा साल सोने के लिए बकाया है। एक दिन की मेहनत अब पूरे साल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा ही फायदा आप सभी लोगों को होने वाला है, तो इसलिए पूरी रात ही जागरण करें। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है काफी दिनों से लेकिन सही होने का नाम नहीं ले रहा, तो क्या करना है आपको, अब देखिए सूर्य ही तो सब कुछ है, तो यहाँ पर मैं सूर्य के मंत्रों का जाप करना है, वो भी तांत्रिक मंत्र, क्योंकि दीपावली की रात्रि में तांत्रिक मंत्र बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से फायदा पहुंचाता है, तो इसलिए तांत्रिक मंत्रों का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे ताकि लाभ की मात्रा 100% हो जाए। अब देखिए सूर्य के लिए क्या करेंगे, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का लगातार 1 घंटा या 2 घंटे भी अगर लगातार जाप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। स्वास्थ्य संबंधी हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर आप बैठने में असमर्थ हैं कि पूजा पाठ में 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकते, तो आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। हो सकता है उसका फल थोड़ा कम मिलेगा, आसन पर बैठकर पूजा पाठ करने का 100% फल है, तो लेटे लेटे भी कम से कम 60% फल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो आप
लेटे लेटे भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए, अगर आप काफी दिनों से प्रयास हैं कि अपना मकान बन जाए, मकान बनने का नाम नहीं ले रहा, मकान से संबंधित लगातार आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, तो मकान बनवाने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो मकान के लिए देखिए आपको क्या करना है। तो मकान के होलसेल मालिक हैं मंगल। मंगल है भूमि पुत्र, मकान को यानी घर में ढेर सारी खुशियां और सुख प्रदान करने वाले मंगल हैं। तो मंगल को तांत्रिक मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो इसका मतलब मकान आपका आसानी से बन जाएगा और बहुत ही सुंदर मकान का निर्माण होगा, वो भी साल भर के अंदर। लेकिन बस थोड़ी हिम्मत और मेहनत के साथ मन को एकाग्र करके मात्र 1 घंटा मंगल के मंत्रों का जाप करना है, तब आपका 100% कल्याण होगा। अब देखिए मंगल के तांत्रिक मंत्र, ओम क्राम क्रीम क्रौं सा भौमाय नमः। इस मंत्र का अगर मान लीजिए लगातार 1 घंटे तक जाप करेंगे मन को एकाग्र करके, तो निश्चित रूप से साल भर के अंदर आपके मकान का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्षणमात्र भी संदेह की बात नहीं है। इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में बताने का प्रयास किया है कि आप किस प्रकार से पूजा और पाठ को करके अपने जीवन में ढेर सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। फैसला आपके ऊपर है कि दीपावली की रात्रि आपको पूरी रात्रि जागरण करके मंत्र जाप करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है एवं अपनी समस्याओं को दूर करना है, अथवा शाम को दीपावली पे दीपक वगैरह रखने के बाद, थोड़े पटाखे जलाने के बाद और भोजन ग्रहण करने के बाद आपको आराम करना है, अथवा पूजा पाठ करके अपनी खुशियों को बढ़ाना है। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जय माता दी।